यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है, ठीक है। तो बोर्ड का है तो इसीलिए इसको जरूर तैयार कर लेना। बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड का वायरल पेपर कह सकते हो, ठीक है, वायरल पेपर है ये। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल? हम बढ़िया एकदम। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं अंग्रेजी का वायरल मॉडल पेपर। ये बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया है। सबसे पहले यहां पर देख सकते हो दोस्तों, ये रहा आपका बोर्ड द्वारा खुद जारी किया गया ये आपका पेपर है, मॉडल पेपर। इसको आपको सॉल्व जरूर करना है, इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों हम लोग देख सकते हो जो भी है 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है आपका। 20 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज आएंगे और उसके बाद दोस्तों पार्ट नंबर 1 आता है। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 में दोस्तों ये आपका पैसेज आएगा, इससे रिलेटेड आपके बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो इसको जब आप लोग पढ़ोगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना, वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड इफ, क्यों हम एक साउंड को नहीं सुन पाते। तो यहां पर भैया क्या होता है, जब कोई भी साउंड ज्यादा तेज होती है यानी विथ साउंड या फिर बहुत ही कम होती है ना, तो या तो वेरी हाई होती है या तो फिर वेरी लो होती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इट इज टू लो या फिर इट इज टू हाई या फिर इट इज टू नॉइजी या फिर ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे, विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाता है। इसको जब आप लोग पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक, है ना, दो एक्सट्रीम आर अलाइक। ये भी एक क्वेश्चन आपका आगे है, ठीक है। यहाँ पर ये एक्सट्रीम अलाइक, द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर, है ना, ये है। When a vibration of light are too slow, we do not see them, है ना, कुछ भी नहीं देख सकते। और nor do we see them when they are too rapid, या बहुत तेज होती है या कोई भी चीज होगी जो तेज होगी या धीमी होगी। हमें हर चीज मीडियम में चाहिए भाई साहब, चाहे पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो, है ना, हर चीज मीडियम में होता है, ज्यादा अच्छा लगता है। इसी तरीके से चाहे साउंड हो चाहे आपको रोशनी हो। तो यहाँ पर साउंड है, सो विथ साउंड के when very low in pitch we do not hear, हम इसको नहीं सुन पाते। और जब ये वेरी हाई होती है we do not hear। तो यहाँ पर देख सकते हो जब ये आपका इसमें विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डी नंबर आपका सही है। आगे दोस्तों यहाँ पर दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो, द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मींस, यानी यहाँ पर आपने पढ़ा होगा पीछे, ठीक है। अगर आप पैसेज पढ़े होंगे तो आपको मालूम चल गया होगा क्या होगा भाई, एक्सट्रीम पॉजिटिव बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव नो होगा, एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग इज टू गुड ये भी नहीं होगा, वी गेट ऑलमोस्ट द सिमिलर रिजल्ट इन द बोथ सिचुएशन, आप लोगों का ये वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो, स्लो का मतलब होता है धीमा, तो यहाँ पर रैपिड का मतलब दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा फास्ट होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा रैपिड। उसके बाद होता है 4 से 8 तक आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपका आई देयर विथ माय पेरेंट्स, क्या लगेगा इसमें, विल गो या वेंट या फिर हैड गॉन या ए बी सी सब लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी। क्यों? क्योंकि भाई आई विल गो देयर विथ माय पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली पेरेंट्स माता पिता के साथ क्या है भाई वहां जाऊंगा, ये हो गया। और मैं अपने माता पिता के साथ वहां गया, या फिर हैड गॉन, मैं अपने माता पिता के साथ वहां गया था। तो ये सारी हो जाएंगे, है ना, सारी चीज लग सकती है यहाँ पर। उसके बाद है 5वें नंबर क्वेश्चन, इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, ये क्या है, आपको क्या कहा जाएगा, क्यूरियस कहा जाता है। तो ये आपका विकल्प नंबर डी सही हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आगे है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। सबसे पहले आपको एक सेंटेंस बनाना है मीनिंगफुल, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये दिया भी गया है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख लो। तो भाई ऑब्जेक्ट क्या है, माई है, माई, और उसके बाद क्या, माई ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, माई ब्रदर है, कहाँ पर, ये नहीं है। तो माई ब्रदर लव हिज टॉयज टू माई शेयर, ये भी नहीं होगा। माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, विकल्प नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 7वां नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, कौन सा मिसस्पेल्ड है, एबंडेंस या फिर अटेंडेंस या फिर एक्सेप्टेंस या फिर एक्वाइंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, एक्वाइंटेंस। तो यहाँ पर आप जानते हो ये वाला विकल्प नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर ई लगा है, ए होना चाहिए। आगे He jumped the well to save the drowning girl, यानी डूबती हुई गर्ल को बचाने के लिए वो क्या है, कुएं पर छलांग लगाया। तो क्या यहाँ पर लगेगा, इनटू लगेगा ना। आप जानते हो चाहे नदी में कूदोगे चाहे आप कुएं में कूदोगे, पानी के अंदर जाओगे तो वहां पर इनटू लगता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर आपको आंसर देना पड़ेगा इसके अनुसार। तो आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान। मदर फादर क्या होते हैं भाई, पेरेंट्स। तो यहाँ पर हो जाएगा चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स की कहानी। इन अ नेज पोएम द डकलिंग एंड फादर स्वान सिंबलाइज, क्या सिंबलाइज करते हैं, चिल्ड्रेन एंड पेरेंट। क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पढ़ा, देखो क्या भाई, अबाउट मदर है ना, मदर और अबाउट
फादर, ये आपके पेरेंट्स हो गए, और यहाँ पर एक जो डकलिंग था, ये डकलिंग, बेबी डकलिंग, ठीक है, ये आपका पुत्र इसका हो गया, तो यहाँ पर चिल्ड्रेन और पेरेंट्स हो गया। आगे है दोस्तों, मिस्टर कीसिंग एंड असाइंड अन्य एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज, क्या होता था यहाँ पर, तो आप याद कर लेना यहाँ पर भाई, अन्य टाग टू मच इन द क्लास, अन्य जो थी वो क्लास में बहुत ज्यादा बातें करती थी, ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लेना। उसके बाद एनीज बोलो, चाहे एनी या एने, तो ये एनी आप बोल सकते हो, ठीक है, एनीज, ठीक है। आगे है यहाँ पर 11 से 13 नंबर का क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपका मंडेला जो थे पास्ट ईयर इन जेल, जो मंडेला साहब थे वो कितने ईयर जेल में पास किए, तो आपका 27 ईयर। अब यहाँ पर जो आपकी एनसीईआरटी होती है उसमें 30 ईयर लिखा होता है, लेकिन एक्चुअली में 27 ईयर हर जगह मिलता है, ठीक है, तो उसमें हो सकता है मिसप्रिंट हुआ हो, तो आपका 27 ईयर हो जाएगा। मैं हर चीज आपको बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना रहो। और जो मंडेला थे वो क्या थे भाई, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ क्या अफ्रीका है ना, ब्लैक प्रेसिडेंट थे, यहाँ पर बने थे फर्स्ट टाइम। उसके बाद है भाई महासीर इज अ फाउंड इन कुर्ज, क्या पाए थे भाई, अ स्मॉल फ्रेश वाटर क्रिएचर, नो स्मॉल ब्रैकिश वाटर फिश, है ना, यही पाए थे यहाँ पर, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश पाए थे, ठीक है। आगे दोस्तों, द बस कंडक्टर वाज अ मैन, वो क्या था भाई, रूड था यानी अभद्र था, मतलब उसके पास कोई तरीका नहीं था, या फिर सेल्फिश था, या फिर स्टेंज, या फिर जॉली। तो यहाँ पर जॉली, जॉली का मतलब हो मैनरफुल, ठीक है, क्या था भैया, मैनरफुल, मतलब वो अच्छा इंसान था, ठीक है, अच्छा गुड मैनर वाला आदमी था, गुड पर्सन आदमी, ठीक है, गुड मैनर्स आदमी, उसकी हैबिट अच्छी थी। आगे दोस्तों यहाँ पर 14 से 15 का क्वेश्चन है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको डू नॉट बाइट योर नेल्स अमंडा, अमंडा से उसकी क्या बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है कि भाई डू नॉट बाइट योर नेल, अपने नाखून को मत चबाओ अमंडा, है ना। उसके बाद डू नॉट हंच योर शोल्डर, अपने शोल्डर को हंच मत करो अमंडा। उसके बाद स्टॉप द स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमंडा, यानी स्लाउचिंग स्टॉप कर दो और स्ट्रेट यानी सीधी बैठ जाओ अमंडा। तो यहाँ पर अमेंडा को कौन बोलेगा भाई, उसके पेरेंट्स ही बोलेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हर पेरेंट्स, है ना, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस, क्या यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अमेंडा इज एन अनरूली गर्ल, या फिर अमेंडा रिमेन्स अनटाइडी, या फिर इंस्ट्रक्शंस कैन मेक अमेंडा बिहेवियर बेटर, या फिर ही वांट टू स्कॉल अमेंडा, नो, आपका ए नंबर विकल्प सही हो जाता है। वैसे ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ये सही होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो है अमेंडा को अच्छा बना सकते, इंस्ट्रक्शन ही उसकी मदर फादर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अमेंडा को क्या है, उसको समझते थे उसके घर वाले कि वो अनरूली गर्ल है, ठीक है, तो इसलिए उसको हमेशा डांटते रहते थे, उसको फटकारते रहते थे। 16 से 20 का क्वेश्चन है दोस्तों, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले, इट वाज अ टेम्पटेशन टू केप्ट ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज, तो यहाँ पर याद कर लेना क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, मिस्टर ये डी नॉट वांट टिकी बैक, या फिर टिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स, या फिर टिकी वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट, या फिर मिस्टर पम्फ्री सेंट अ लॉट ऑफ ईटेबल्स दैट द डॉक्टर इंजॉयड, तो आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे इसको देख लेना एक बार, ठीक है, मुझे कंफ्यूज कर रहा है ये, कमेंट बॉक्स में बता देना मुझको सही बताया हूँ कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे है अनिल टॉट हरी सिंह, अनिल जो है हरी सिंह को क्या क्या बताते थे भाई, बिल्कुल सिंपल है भाई, कुक राइट एंड ऐड नंबर सब बताते थे, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला विकल्प सही हो जाता है। आगे दोस्तों यहाँ पर है द बुक गिफ्टेड टू, ठीक है, क्या है, एब्राइट बाई हिज मदर वाज, क्या हो जाएगा, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च 10, ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब्स मटिल्डा, मटिल्डा का कौन सा कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब करता है, तो मटिल्डा जो थी भाई वो रिच थी, ब्यूटीफुल भी थी, और यहाँ पर फैशनेबल भी थी, यानी आपका विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आगे आते हैं, भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली जो है स्कूल भेजी जाती थी बिकॉज हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो, या फिर हर मदर वांटेड हर टू गो एजुकेटेड, या फिर टू गेट एजुकेटेड, तो उसके जो मदर थी वो क्या चाहती थी कि वो एजुकेटेड बने, या फिर एवरीबडी इज सेंट हिज डॉटर टू स्कूल, यानी हम सब कोई अपने डॉटर पुत्री को स्कूल भेजता, नो, उसके मदर के अंदर ये सोच थी कि भाई इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज, वो सोचते थे कि भाई इसको हम स्कूल भेजें, पढ़ लिख लेगी तो फिर इसकी शादी हो जाएगी। देख रहे हो कितनी गंदी सोच थी, क्योंकि भाई पढ़ना चाहिए सबको, है ना, कोई जरूरी नहीं कि शादी के लिए ही पढ़ाओ, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं। पार्ट बी में दोस्तों आप लोग देख सकते हो, ये आपका एक आएगा
और इसी में से आपको आंसर देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद इसको पढ़ोगे तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। Whom does the स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट? स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या रिप्रेजेंट करती है? द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्टेड फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस टू मार्क द 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिका। क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिका, ये रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट्स 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिका। बिल्कुल सिंपल है। व्हाट इज मीन्ट बाई द अंडरलाइन पोर्शन? अंडरलाइन पोर्शन से क्या मीन्ट करता है कि डोनेशन, यहाँ पर ये अंडरलाइन जो है, ठीक है, ये लिबर्टी वाज पिक्ड इनटू दोस्त 14 क्रेट्स एंड सेंट टू न्यूयॉर्क। तो जो भैया यहाँ पर अमेरिका था, इसको कौन दिया था भैया पैसे? जल्दी से बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड इज बिकम द स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिफ्टेड फ्रॉम द पीपल, ये देखो फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कि भाई यहाँ पर हो जाएगा इट इज मीन्ड बाई द अंडरलाइन पॉइंट कि भाई द पीपल ऑफ फ्रांस गैव 24 क्रेट्स एंड सेंट टू न्यूयॉर्क सिटी, है ना, अमेरिका को सेंड किया। तो यही हो जाएगा। ये पूरे के अनुसार आपको बनाना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं कि आपको अंडरलाइन बस ही पढ़ना है। आगे दोस्तों, हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू? तो अमेरिका कलेक्ट्स द मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू बाई द डोनेशन ऑफ ऑफ देयर कंट्री, है ना, उसके कंट्री के द्वारा। दैट मनी बिकेम, किसके द्वारा? न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर पर क्या है भाई, इंप्लोड किया गया, लोगों को उत्साहित किया गया। पीपल फॉर डोनेशन, डोनेशन के लिए बताया गया। द मनी बिकेम अवेलेबल, और मनी वहां पर अवेलेबल हो गई। ये देखो इसका आंसर मिल गया। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रिक्वेस्टेड? रिक्वेस्टेड का मतलब भैया ये देखो इम्प्लोड, है ना, मैंने आपको बताया, मतलब आग्रह किया गया। इम्प्लोड का मतलब दोस्तों क्या है? आग्रह करना, आग्रह। और इसका मतलब दोस्तों रिक्वेस्टेड का मतलब भैया विनती, है ना, विनती और आग्रह एक ही बात है। आगे दोस्तों है यहाँ पर आपका आएगा, देखो इसी नंबर पर क्वेश्चन सारे आएंगे, देख सकते हो ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लाइव इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। और फिर दोस्तों राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन दैट द वाटर टैक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्रिएटेड रेगुलरली। ठीक है, नॉट क्लीन रेगुलरली। आगे दोस्तों यहाँ पर आपका आता है, देखो आपको एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा क्राफ्ट एक्सिबिशन के ऊपर इन योर स्कूल 80 से 100 वर्ड में, या आप बना सकते हो दोस्तों यहाँ पर, ये 6 नंबर का रहेगा। हिंट आपको दिया गया, ये हिंट पर आपको लिखना पड़ेगा, या फिर आप कर सकते हो ये निबंध एक प्रकार से। ठीक है, निबंध यानी ऐसे, क्या भैया, ऐसे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। तो ये आपका देखो, इसको देखो और इस पर आपको लिखना पड़ेगा, जैसे सोशल है ना, एलिनेशन, और यहाँ पर कम्युनिकेशन फोरम, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में आप लिख सकते हो, अमेजॉन फ्लिपकार्ट के बारे में, और ये फ्लिपकार्ट मिंत्रा जितने भी हैं ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में आप लिख सकते हो, इंटरनेट एडिक्शन के बारे में लिख सकते हो, है ना, साइबर क्राइम, ये सारी चीज़ें। उसके बाद ग्रामर पोर्शन आता है दोस्तों, देखो 2 नंबर का आएगा ये वाला कि भाई रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। किरण सेड टू हर मदर प्लीज अलाउ मी टू प्ले। किरण जो है अपने मदर से क्या कर रही है? रिक्वेस्टेड टू अलाउ हर टू प्ले, है ना, बस किरण रिक्वेस्टेड हर मदर टू अलाउ ही हर होगा, क्योंकि इसके अनुसार बदलेगा ना, किरण के अनुसार, हर क्योंकि मी है ना, टू प्ले। ठीक है, उसके बाद चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस आपको बताना है। आई नो यू वेरी वेल। जल्दी से इसका कमेंट कर देना क्या होगा मुझे। ठीक है, जल्दी से कमेंट करना, क्योंकि ये बिल्कुल सरल है, मैं जानता हूँ आप लोग कर लोगे। उसके बाद पंक्चुएट द फॉलोइंग, आपको पंक्चुएट करना है। यहाँ पर भैया सबसे पहले द में ये लगा दो, बड़ा सा लगा दो, द गार्डनर सेड टू मी, उससे कहा, और यहाँ पर इन्वर्टेड कामा के अंदर इसको बंद करो। डू को इस तरीके से करो, डू नॉट टच द फ्लावर्स, है ना, डू नॉट टच द फ्लावर्स। तो बस बिल्कुल सिंपल है, डू नॉट टच द फ्लावर्स। यहाँ पर आपका हो जाएगा ये, यहाँ पर इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद हो जाएगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अब ये देखो, कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, आई वांट टू गो टू लाइब्रेरी, कल सुबह, है ना, एट दैट मॉर्निंग, है ना। उसके बाद है भैया, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया। एट दैट टाइम माई फ्रेंड्स कम्स टू मीट मी, है ना, मुझसे मिलने आ गया। हम शाम तक साथ रहे, एंड वी अलोंग टुगेदर, है ना, साथ रहे कितने तक? शाम तक, यानी इवनिंग तक। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों मित्र से, देखो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा तो एग्जामिनर पूरे नंबर देता है, छोड़ कर बताना बस। ठीक है, उसके बाद देख ये सब कर लेना। उसके बाद ये देखो लिटरेचर में दोस्तों है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू अबाउट 30 से 40 वर्ड्स में आपको देना है। उसके बाद है मेंशन आपका,
ठीक है, वेराइटीज ऑफ ब्रेड दैट आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा। ठीक है, तो ब्रेड के बारे में यहाँ पर और लिख सकते हो इसमें, हु वाज एनी फ्रैंक एंड वेयर डिड सी राइट हर डायरी, या फिर हाउ डिड वाली सेव मनी फॉर द बस टिकट। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बारे में आप लिख सकते हो, पढ़ोगे तभी लिख पाओगे। और यहाँ पर कोई घूंटी तो है नहीं कि पिला दूंगा। Why was लंचो एंग्री विथ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्यों लंचो एंग्री था? क्योंकि भाई आप जानते हो लंचो जो है 100 पीसेस के लिए आग्रह किया था कि मुझे खाने के लिए पूरे साल भर अपने जिंदा रहने के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए 100 पीसेस की ज़रूरत है, 100 पीसेस की। ठीक है, 100 पीसेस की, और लंचो को केवल क्या 70 पीसेस ही मिले थे। क्यों? क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ था वो अपने फ्रेंड से जो है कलेक्ट किया था, फ्रेंड से, दोस्तों से, अपने आसपास से, है ना, ये सारी चीज़ों से, कंपनी से जो भी, तो भाई वो 70 पीसेस ही इकट्ठा कर पाया था जब वो लंचो का लेटर देखा था। आपको कहानी मालूम होगी पूरी। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू अबाउट 60 वर्ड, आपको 60 वर्ड में आंसर देना पड़ेगा, ये वाला या तो ये वाला, दोनों में से किसी एक को करना है, वन को करना है। ठीक है, याद रख लेना। तो यहाँ पर है गौतमी लर्न इन द इंड, है ना, व्हाट लेसन डिड किसा गौतमी लर्न इन द इंड, लास्ट में क्या सीखा। उसके बाद हाउ डिड मंडेलाज आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस, क्या क्या चेंज कर दिया। उसके बाद ये आपका यहाँ पर मेंशन अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड अ टाइगर इन द जंगल, मतलब जो टाइगर जू के अंदर होता है और जो जंगल के अंदर होता है उसके बीच में डिफरेंसेस आपको बताना है। ठीक है, या लिख सकते हो आप, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम्स प्रिस्क्राइब इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर आपको 4 लाइन की, मैं तो कहूँगा ये वाला ज़्यादा ना तैयार करोगे तो आपको केवल ये तैयार करना है, वेरी सही है, क्योंकि भाई 4 लाइन की पोएम आप 8 लाइन की याद कर लो तो कोई ना कोई 4 लाइन की आपकी आ ही जाएगी। ठीक है, उसके बाद 8वां है दोस्तों, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, आपको लिखना पड़ेगा फायर एंड आइस, द ट्रीज के बारे में या एनिमल्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बना बनाकर बहुत सारी चीज़ें। 9वां है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स, आपको 30 से 40 वर्ड्स में देना है। व्हाट डिड द डॉक्टर डू द क्योर ट्रिकी, या फिर व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव कुड ही डू दैट। ठीक है, या फिर आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन द अबाउट 60 वर्ड, तो व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। ठीक है, उसके बाद है सपोज यू आर भोली, मतलब सपोज करो कि आप भोली हैं, एंड नाउ यू आर अ टीचर, और आप टीचर बन गए हैं। ठीक है, राइट अबाउट योर फैमिली, अपने फैमिली के बारे में लिखो, योर चाइल्डहुड के बारे में, एंड योर प्रेजेंट लाइफ के बारे में आपको लिखना है। बस सपोज करके आपको लिखते चले जाना जैसा आपका मन करे। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पेपर भैया, ये वायरल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये बोर्ड द्वारा खुद जारी किया गया मॉडल पेपर, इसको क्या है भैया। तो भाई साहब आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।